लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आगे में झोंक देंगे। लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आगे में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी का लेक्चर नंबर 2। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, जिसमें इन्फिनिटी से रिलेटेड हम लोग लिमिट्स चले थे, तो जिसका नेक्स्ट आज लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ समेशन ऑफ सीरीज से कुछ यहाँ पे कुछ टॉपिक है, थ्योरी है, थोड़ा सा माइंड में रखेंगे इसको। थ्योरी आप लोग जानते हो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n इक्वल टू क्या होता है बॉस? तो फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू फार्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है, ये जानते हैं आप लोग बाबू। इसका जो है एक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ n वेयर n इक्वल टू 1 to कहाँ बाबू? n। इसका मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है रेगुलर टर्म में एडिशन। ठीक है ना, बस मेरा रेगुलर टर्म आई मीन कहने का मतलब हुआ कि 1 से स्टार्ट करेगा, तो 1 से जब स्टार्ट करते हैं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, कहाँ तक बाबू? n तक आपको ऐड करना है। ठीक है ना, ये आपका सम ऑफ कहलाएगा। इसको हम समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं, सम ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ n इक्वल टू हम लिख सकते हैं n × n + 1 बाई में बाबू 2। ये आपका फर्स्ट टॉपिक हुआ। सेकेंड में क्या है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 इक्वल टू बाबू n²। इसका फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 बाई बाबू क्या? तो 6। ठीक है, इसको और में कहें क्या बताएंगे इसको? तो सिग्मा ऑफ n² वेयर n इक्वल टू 1 to n, तो n² का वैल्यू क्या होगा? n × n + 1 2n + 1। ठीक है, 2n + 1 बाई आपका 6। थर्ड क्या है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 n³ इक्वल टू, इसका क्या फार्मूला होता है बाबू? तो n × n + 1 बाई बाबू 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको सम ऑफ यानी सिग्मा n³ कहेंगे। n का वैल्यू 1 to कहाँ? n इक्वल टू बाबू n × n + 1 बाई 2। ठीक है, ये टोटल का क्या? होल स्क्वायर। ये आपका 3 टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े थे, बताइएगा कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x, इसका बाबू क्या लिमिट चढ़ेगा? बताइए, 0। ठीक है ना, आप लोग सब जानते हैं। यही इसी में बताए थे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी बाबू p/n³ सॉरी x⁴n इज इक्वल टू 0। यानी डिनोमिनेटर जहाँ बाबू x रह गया, डिनोमिनेटर में जहाँ आपका x रह गया और x लिमिट अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो उसका बाबू वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आप जानते हैं कि इन्फिनिटी अगर डिनोमिनेटर को अप्रोच करता है, यानी डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो उसका आपका रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? जहाँ देखिए नीचे में x, आपका उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन फेस करते हैं दोस्त। क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n² 1/n² प्लस में 2/n² प्लस 3/n² प्लस डॉट 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 प्लस में आपका n/n²। ठीक है, आपको बता दो कि बाबू इन्फिनिटिव क्यों लगाते हैं? कोई भी फंक्शन में हम लिमिट कब लगाते हैं? तो देखिए, कोई भी पॉइंट पे मान लिया जाए, यदि हम आपसे पूछते हैं कि f(x) इक्वल टू वैल्यू दे दिया जाए x² - 4, ठीक है, और x - 2, और कह दे कि आप फाइंड कीजिए f2, यानी f2 इक्वल टू फाइंड। तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट हम कौन से केसेस में किस लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कैसे कौन से कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं, लिमिट कब लगाते हैं? तो जब फंक्शन का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है,
तब उस कंडीशन में, उस फंक्शन में, उस पॉइंट का क्या यूज करेंगे, लिमिट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे यदि हम 2 बैठाते हैं, 2 पुट करते हैं, 2 2 जब 4 -4 0, 2 - 2 आपका 0, यानी ये 0/0 फॉर्म का है। पिछले क्लास में हम बताए थे, पिछले लेक्चर में बताए थे कि 0/0 कौन फॉर्म हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो इस फॉर्म में जब भी रहेंगे तो बाबू उस स्थिति में हम लिमिट का यूज करेंगे, यानी लिमिट लगेगा उसमें, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन आपको लिमिट पर सेट होगा, लिमिट पे बनेगा, ठीक है। और लिमिट कैसे होता है वो आपके पहले लेक्चर में बताए हैं, आप उस लेक्चर को देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, यदि डायरेक्ट बाबू इन्फिनिटिव को अप्रोच करता है n, तो बाबू आप ये बताओ, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, यहाँ तक तो मैटर ठीक है। लेकिन जब यहाँ देखते हैं बाबू, तो देखो बिना काटे हुए, काट नहीं सकते, पहले एकदम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं तो इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव। तो क्या ये फॉर्म किसका है, तो ये फॉर्म आपका इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का है, ठीक है, बस में आया। तो इस कंडीशन में अभी लिमिट को अप्रोच नहीं करेंगे, इसको और भी सोल्व करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग आगे सोल्व करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बाबू n स्क्वायर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो 1 + 2 +, ठीक है, 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n तक। n टेंस टू इन्फिनिटी, बाबू 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n, वैल्यू क्या बताए थे, अभी तुरंत बता रहे हैं, क्या बोलिएगा, n × n + 1 बाई बाबू 2, नीचे में आपका n² रहने देंगे, ठीक है। n क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है, पिछले बार बताए थे बॉस। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n हम कॉमन लेंगे तो बचेगा ये n², यहाँ हो जाएगा 1 प्लस इसमें n नहीं है तो 1/n हो जाएगा, ठीक है, बाई आपका 2n², n² से n² क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या करेंगे, लिमिट को अप्रोच कर दो, तो लिमिट इसमें लगेगा तो 1 बच रहेगा, इसमें लिमिट लगेगा तो 1/∞, दैट इज आपका 0, बाबू नीचे तो ये आपका 2, रिजल्ट आपका कितना आ गया, 1/2। समझ में आया, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, बात समझ में आया। ये आप लोग को थ्योरी समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, अंदर में ये आपका क्वेश्चन क्या है, q वाला रहेगा, 1 का q बाई n4 प्लस 2 का q बाई n4 प्लस 3 का q बाई n4 प्लस में डॉट 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 n का q बाई n4। ये भी किसका क्वेश्चन है बाबू, तो ये भी आपका इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का क्वेश्चन है। तो बाबू इसमें आप लोग तो जान ही रहे हैं, बस सेम टू सेम प्रोसेस लगाएंगे। बताइए क्या करेंगे इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें एलसीएम लेते हैं n⁴, बाबू n एलसीएम लेंगे तो n1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 बाबू n³ फार्मूला आप लोग को याद होगा, अभी बताए थे, n³ का वैल्यू समेशन ऑफ n³ का वैल्यू बता रहे थे। तो फार्मूला होता है n × n + 1 बाई बाबू 2, ये पूरे का क्या, होल स्क्वायर बाई में बाबू n4, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कहाँ ना आ जाएगा, नीचे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n क्या करेंगे, कॉमन, यहाँ पे n² × 1 + 1/n, और ये आपका टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बाबू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका 4n⁴। n² का भी होल स्क्वायर करेंगे तो n⁴, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n⁴ 1 + 1/n, इसका सेपरेट बाबू होल स्क्वायर रहेगा, बाई आपका 4n⁴। तो ये आपका ये से ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट को अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। लिमिट को अप्रोच करते हैं तो आपका 1 हो गया, इसमें लिमिट अप्रोच करेगा तो बाबू 0 हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर बाई में बाबू 4, यानी 1/4 क्या हो गया, आंसर। बात समझ में आया, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका ये है बाबू, तो इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी,
हम भी इसमें क्या करेंगे, एन क्यू आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब एन क्यू एलसीएम लेते हैं तो देखो तो बाबू सेम सेम आएगा, नीचे बाबू सेम है तो ऊपर वाला सेम है। तो ऐसा करते हैं हम लोग पार्टिकल को डिवीज़न कर लेते हैं, स्क्वायर वाले को एक साथ लिख देते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 बाबू एन स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड में क्या है, सेकेंड में आपका 1 है, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका लास्ट में एन है, ठीक है। इसका फार्मूला अलग लगाएंगे, इसका फार्मूला अलग लगाएंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बाबू एन स्क्वायर का वैल्यू बताइएगा, n इंटू 2n प्लस 1, n इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में बाबू कितना होता है 6, प्लस में इसमें क्या होगा तो n इंटू n प्लस 1 बाई आपका क्या हो जाएगा 2। एन क्यू है तो ऐसा करते हैं एन क्यू इसको में भी दे दीजिए, एन क्यू इसमें भी सेपरेट कर देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा करते हैं शॉर्टकट, इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे बाबू। एन इसमें से कॉमन लेंगे, एन इसमें से भी कॉमन लेंगे, तो एन यहाँ से कॉमन लेंगे, एन यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ये एक यहाँ एन है, एन क्या हो जाएगा बाबू क्यू हो जाएगा। एन कॉमन लेंगे 1 बचेगा, 1 बाई एन बचेगा। एन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 2, 1 बाई एन बचेगा, ठीक है। बाई में बाबू 6n क्यू, प्लस में यहाँ से n कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस 1 बाई क्या n, बाई में आपका क्या हो जाएगा 2n क्यू, ठीक है। एन क्यू से एन क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से ए कैंसिल करेगा तो एक बचेगा बाबू, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे लिमिट बैठा देंगे, तो लिमिट बैठाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस आपका 0 बाई आपका 6, प्लस में बाबू 1 प्लस आपका सॉरी 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 बाई आपका 2, लेकिन यहाँ था 1 बाई एन, तो 1 बाई एन का वैल्यू कितना 0, ठीक है। हम लोग देखें कि 1 इंटू 2 आपका 2/6 आया, प्लस में आपका 0 टोटल पार्ट मल्टीपल में 0 आया, टोटल पार्ट 0 आ गया, कट करेंगे बाबू 1/3 रिजल्ट आएगा। बात समझ पाया। इसमें हम इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले चलते हैं, और तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। इसको क्या करेंगे बाबू नोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी माइनस है तो क्या करेंगे ऊपर नीचे प्लस से करेंगे। अब ये क्वेश्चन का टाइप कहाँ से आ गया ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन का टाइप जो आया है ये कौन इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा। इसको लिमिट को अप्रोच करता है यदि इन्फिनिटिव, तो यहाँ भी इन्फिनिटिव आएगा, यहाँ भी इन्फिनिटिव आएगा। बताइए कौन सा रूप का है ये, तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का है, ठीक है। तो क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यस है ना, नो डाउट। तो ऐसा करते हैं, इसमें देख लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। इसको क्या करेंगे बाबू माइनस है तो ऊपर नीचे आप प्लस से मल्टीपल कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला पार्ट क्या चीज़ पर है, फार्मूला पे सेट है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसा करो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, फार्मूले पे सेट कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में एक्स बाई में आ जाइए, नीचे आ जाओ क्या है तो ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में एक्स एक्स क्या हो गया कट गया। लिमिट x टेंस टू क्या बाबू इन्फिनिटी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसा करते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इतना करेक्ट है। हाँ सॉरी यहाँ पे गलती थोड़ा सा ये हो रहा है, फार्मूला पर सेट हो रहा था बाबू ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो बाबू x का स्क्वायर आएगा ना, ठीक है। यहीं पे माइनर मिस्टेक था, थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कटेगा, ऊपर में बचेगा क्या बाबू x। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है अंदर में रूट एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ x कॉमन देगा 1/x बचेगा, ठीक है। प्लस में आपका x बाबू x नीचे कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x ऊपर बच गया, या स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, x बाहर, तो x हम टोटल बाहर कर देंगे तो रूट में आएगा 1 प्लस 1/x प्लस में यहाँ पे 1 आया, ठीक है। x क्या हो गया कट गया।
लिमिट को आप अप्रोच कीजिए, बिकॉज आपका इन्फिनिटी अभी तक था, तो ये भी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हटेगा, लिमिट बाबू सटेगा, ठीक है। तो ये आपका 1 बचेगा ओवर रूट 1 + 0 + 1, 1/1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1, 1 + 1 = 1/2। बात समझ में आया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन नोट कीजिए बाबू। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी sin 1/x / 1/x = 1, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी tan 1/x 1/x = 0 1, ठीक है ना। हम लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी एंगल में जितना रेसिप्रोकल्स रहेगा वो एंगल कहाँ होना चाहिए नीचे, यानी लेकिन वो भी क्या होना चाहिए x कहाँ होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। 1/x / 1/x होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक है, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम लोग इसमें बनाएंगे। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका 3x साइन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 3x sin 1/x। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फार्मूले पे सजाओ बाबू, ठीक है। अगर नहीं सजता है सबसे पहले ज़बरदस्ती फार्मूले पे सजाओ, फार्मूले के अनुसार जितना एंगल रहेगा वहीं नीचे लेकर के आना है, ठीक है। आप ध्यान दो, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये सबको छोड़ दो बाबू, ठीक है। तो साइन 1/x, हम ऐसा करते हैं 1/x को कहाँ लाते हैं नीचे, तो ये फार्मूले पे सेट हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक बहुत मस्त है यहाँ पे। साइन 1/x था, सर ने बताया कि बाबू कहाँ आना चाहिए नीचे, तब ये फार्मूले पे सेट होगा, हमने लेकर के आ गया। लेकिन इस फार्मूले पे सेट करने के लिए 1/x तो डिवाइड कर दिया, लेकिन उसको सेम लाने के लिए 1/x से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। बाबू x क्या हो गया, कैंसिल, और लिमिट बैठा दीजिए, लिमिट बैठाएगा 3 × इसका वैल्यू कितना 1 बराबर कितना 3। बात समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है इसी प्रकार से, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, बाबू आपका आ जाएगा 7x, ठीक है। साइन 10 में ले लेते हैं, tan 1/x। अब आप ये बताओ 1/x आप ऐसा करते हो 1/x की जगह पर आप 4/x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या बताया कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 7x इंटू बाबू tan 4/x, जो एंगल कहाँ जाएगा नीचे 4/x, फार्मूले पे सेट हो गया। इक्वल करने के लिए 4/x से मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया, x से x कट गया, लिमिट जैसे ही लगाएंगे ये आपका 7, बाबू ये फार्मूले पे सेट है 1, ये आपका 4, आंसर बताइएगा 28। बात समझ में आया, ठीक है। और भी है इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन रहेगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, आपका दिया है x + sin x + 1 बाई, ठीक है ना, बाई x cos x, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो आप ऐसा करो कि सबसे पहले क्या करते हैं कि x ऊपर कॉमन ले लीजिए और x नीचे कॉमन ले लीजिए, सबसे सिंपल बात, ठीक है ना। इसमें कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x हम ऊपर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ देगा 1, यहाँ क्या देगा, यहाँ नहीं है तो बाबू ये बचेगा, ठीक है, और प्लस में बाबू 1/x होगा, ठीक है। इधर में आ जाइए, इसमें से x कॉमन लेते हो तो x आ गया, ये 1 प्लस ये आपका cos x/x आ गया, ठीक है। लिमिट बैठाइए, x से x कैंसिल हो गया, लिमिट को अप्रोच करो। तो आपको हम बताए थे कि जब भी नीचे x रहे ऊपर में कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो, ये लिमिट अप्रोच करेगा 1 में बाबू 1 आएगा, बिकॉज कांस्टेंट है। इसमें अप्रोच करेगा x नीचे दिख रहा है, क्या हो जाएगा 0। लिमिट अप्रोच करेगा x नीचे दिख रहा है 0 बाई नीचे 1 प्लस इसमें x नीचे दिख रहा है 0, बाबू आंसर 1/1 हो, कितना आंसर 1 आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा इस सबको नोट कर लीजिएगा बॉस। कहीं पे किन्हीं को कोई प्रॉब्लम लग रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। एक क्वेश्चन है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है।
कॉस लॉग लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका कॉस हो गया, अंदर में लॉग x माइनस 1/x। ये थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं बाबू, आप ऐसा करो, हाँ इसको जैसे नियम बताएं वैसे आप बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका कॉस, ठीक है, ये आपका लॉग हो गया। बाबू सेपरेट कीजिए, सेपरेट का करने का मतलब अलग अलग है ना, अलग अलग कर दिए, ठीक है। x कट गया, कितना आ गया 1। अब ऐसा कीजिए, डाल दीजिए बाबू इन्फिनिटी लगा दो आप, ठीक है, भन्नाट तक लगाइए। तो ये आपका बचेगा कॉस, अंदर में आ जाओ, ये आप बचेगा लॉग, ठीक है। इन्फिनिटी 1 में लगेगा तो आपका 1 तो है, कांस्टेंट रहेगा। 1/x का इन्फिनिटी बताइए बाबू, इसका लिमिट लगेगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये बताइए, आ गया मेरा कॉस लॉग 1। आप ये बताओ, लॉग 1 का वैल्यू क्या जानते हैं, 0 जानते हैं। ये आपका कॉस का एंगल है, इसलिए कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस में आया, नोट दिस।